Hello, everybody. Welcome to the grammar lesson. In this lesson, we will discuss about parts of speech. We have already discussed about the parts of speech, which are noun, pronoun, and adjective. In this lesson, we will discuss about other parts of speech. So, the fourth part of speech is verb. Verb is the fourth parts of speech from the 8 parts of speech. So let's get started. What is verb? Verb वर्ब पूरी इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. समझ लें ये रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश की, इसकी बैकबोन है. वर्ब का बेसिक काम क्या होता है? वर्ब का बेसिक काम होता है एक्शन. देखें आपकी स्क्रीन पे भी चढ़ा हुआ है. ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स एन एक्शन. ए verbs tell what we do. फॉर एग्जाम्पल जंप, रन, प्ले. तो मैंने कहा कि वर्ब का बेसिक काम क्या होता है? वर्ब का बेसिक काम होता है एक्शन. ये हमें काम के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल प्ले, जंप, रन. जंप जो है ये एक काम है. बच्चे ने जंप मारा, ये एक काम है. रन, बच्चा दौड़ रहा है. क्या कर रहा है? दौड़ना बच्चे का काम है. बच्चा काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है. प्ले, बच्चे खेल रहे हैं. तो प्ले भी यहाँ पे क्या है? वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जैसे जंप है, रन है, प्ले है, ये सारे वर्ब हैं. तो वर्ब क्या काम करता है? वर्ब से हमें क्या पता चलता है? वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताता है. एक्शन का मतलब होता है काम. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई जंप, रन, प्ले. इसी तरह से मैं आपको और एग्जाम्पल्स बताती हूँ. तो ये था हमारा वर्ब के बारे में कि वर्ब हमें काम के बारे में बताता है. तो अब हम इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे वो है एडवर्ब. एडवर्ब किसे कहते हैं? An adverb is a word that tells something more about a verb. एडवर्ब वो लफ्ज़ है जो हमें ज़्यादा बताता है. किसके बारे में? वर्ब के बारे में. तो आप देखें एडवर्ब, अगर हम इसी की बात करें तो एड, जो वर्ब में कुछ ऐड करे वो एडवर्ब कहलाता है. पहला फंक्शन तो इसका यही हुआ कि ये वर्ब में कुछ ऐड करता है. एडवर्ब, a word which qualifies a verb, an adjective, a preposition, a conjunction, a sentence or adverb itself. उसको क्या कहते हैं? उसको adverb कहते हैं. And adverbs tells how, where or when an action happens. adverb हमें और क्या बताता है? कब, where कहाँ, when कब, how कैसे, when where कहाँ, और when कब एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है. इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं एडवर्ब्स की? डेली, समवेयर, क्विकली, एवरीवेयर, कॉमली, रेगुलरली, नोवेयर, फ्रीली, साइलेंटली, नियर, सून, एक्स्ट्रा. तो ये किसके बारे में था? ये एडवर्ब के बारे में है. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, और खुद अपने आप को भी ये क्वालिफाई करता है. तो इसके बाद हमारा जो पार्ट नंबर 6 है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है प्रीपोजिशन. देखें प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस. प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स प्लेस. A word which links a noun or pronoun with another word is known as preposition. Preposition किसे कहते हैं? Preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. Preposition क्या काम करता है? Preposition का काम है noun और pronoun को दूसरे words के साथ जोड़ना. ये प्रीपोजिशन का काम है, नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ना. याद रखें
इट डज नॉट कनेक्ट सेंटेंसेस बट वर्ड्स। प्रीपोजिशन का काम क्या है? प्रीपोजिशन का काम है सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, सॉरी वर्ड्स को कनेक्ट करना। ये सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम नहीं करता है। ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। इसका काम है किसको कनेक्ट करना? वर्ड्स को कनेक्ट करना। ये सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करता है। तो आपने देखा कि प्री मीन्स पहले, बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। तो हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स विच लिंक्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड्स। तो उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन का काम है नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ना। इट डज नॉट कनेक्ट सेंटेंसेस बट वर्ड्स। ये सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करता है, ये वर्ड्स को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल विद, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, until, against, among, throughout, of, to, in, for, on, by, about, like, over, before, between, after, since, without, एक्स्ट्रा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमने सिर्फ 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिल जाएंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए।